कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के केस पर लोगों का गुस्सा अभी भी जारी है और ऐसे में एक और रेप केस का मामला सामने आना महिलाओं के सुरक्षाओं को लेकर चिंताजनक सवाल खड़े कर रहा है। एक 33 वर्षीय महिला उत्तर प्रदेश की सीमा के पास मौजूद रुद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में एक नर्स के तौर पर काम करती थी। अपनी 11 साल की बेटी के साथ वो बिलासपुर में वसुंधरा अपार्टमेंट के किराए के मकान में रहती थी। वो हमेशा अस्पताल से घर लौटती थी, लेकिन 30 जुलाई की शाम को अपनी शिफ्ट पूरी होने के बाद अस्पताल से घर के लिए तो निकली थी, लेकिन घर नहीं पहुंची। अपनी बहन को यूं लापता देखकर 31 जुलाई को नर्स की बहन ने रुद्रपुर कोतवाली में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर पुलिस ने इस मामले में तलाशी जारी रखी। पुलिस ने उस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। उसमें 30 जुलाई को नर्स अस्पताल से लौटते समय उत्तर प्रदेश के बिलासपुर जिले के डिबडिबा क्षेत्र में जाती हुई दिखाई दे रही थी। फिर उसको रुद्रपुर के इंदिरा चौक से एक ई रिक्शा लेते हुए देखा गया था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई ये पता नहीं लगा। छानबीन के दौरान लापता नर्स की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीम को तलाशी के लिए लगाया गया। 7 दिन बीत चुके, नर्स का कुछ पता नहीं लगा। आखिरकार 8 अगस्त को बिलासपुर के पास ही के डिबडिबा गांव में झाड़ियों के बीच में पड़ी हुई एक डेड बॉडी बरामद की गई। ये डेड बॉडी उस नर्स के घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर थी और ज़्यादातर वहाँ पर पेड़ पौधे मौजूद थे और कहा जाता है कि एक खाली ज़मीन थी। उस शव की पुष्टि की गई और पता चला कि ये शव उसी नर्स का है जो 8 दिनों से गायब है। शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नर्स के साथ रेप और गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई, लेकिन नर्स के शव के साथ उनका सामान नहीं मिला, यानी पैसे, उनके मोबाइल फ़ोन और हाथ का कड़ा गायब था। तो जाहिर सी बात है कि या तो मोबाइल फ़ोन आसपास के इलाके में हो सकता है या फिर किसी ने उसे चुराने की कोशिश की हो। इसके बाद पुलिस ने इस हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी की तलाश करना जारी रखा। इसीलिए पुलिस ने फिर से इस मामले के गहराई तक जाने की कोशिश की और उस क्षेत्र के हर एक सीसीटीवी फुटेज को चेक करते रहे। एक सीसीटीवी फुटेजेस में एक आदमी नर्स का पीछा करते हुए दिख रहा था। जांच में नर्स के मोबाइल को ट्रेस किया गया था, जिसका स्थानीय लोकेशन बरेली था। पुलिस बरेली पहुंची तो पता चला कि उस मोबाइल फोन को एक धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति चला रहा था। धर्मेंद्र जो एक उत्तर प्रदेश में बरेली का रहने वाला दिहाड़ी मजदूर है, लेकिन वो इस मामले के बाद बरेली छोड़कर पहले से ही अपने परिवार के साथ कहीं और फरार हो चुका था। इस संदिग्ध आदमी की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीम का गठन किया और उन्हें यूपी, हरियाणा और राजस्थान रवाना किया गया और आखिरकार बुधवार को यानी 14 अगस्त को राजस्थान के जोधपुर से संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लेकर रुद्रपुर लाया गया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ जारी रखी और आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि उस समय वो शराब के नशे में था जब उसने पीड़िता को देखा था। 30 जुलाई की शाम को धर्मेंद्र ने नर्स को वसुंधरा कॉलोनी में जाने वाले रास्ते पर अकेला चलते हुए देखा था। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग में प्रवेश करने वाली थी, तभी अचानक से उसने नर्स को पकड़कर जोर जबरदस्ती खींचकर झाड़ियों में ले गया और उस पर रेप करने की कोशिश की, लेकिन नर्स भी इसका प्रतिरोध कर रही थी। वो अपने हाथ पांव चला रही थी। तभी उस नर्स को आरोपी ने उसी सड़क पर पटक दिया, जिस कारण पीड़िता के सिर पर गंभीर चोट आ गई और गंभीर चोटों के कारण वो ज़्यादा देर तक खुद को बचाने के लिए लड़ नहीं पाई। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ ऐसे हालातों में अत्याचार किया। अपना काम होने पर आरोपी ने नर्स का दुपट्टा लेकर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के शव को झाड़ियों में ठिकाने लगाने की कोशिश की और उसके पर्स में मौजूद पैसे और उसका फ़ोन लेकर वहां से फरार हो गया था। और अब रिपोर्टों के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था और इसके बाद आरोपी को जेल भी भेज दिया गया है। ये थी उत्तराखंड की एक माँ की कहानी जो किसी के हवस का शिकार